नमस्कार। जय शिव शंकर, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, भारतीय कालगणना के अनुसार सौर मास और चांद्रमास दो प्रकार के महीने होते हैं। चांद्रमास में आने वाले आश्विन का जो महीना होता है उसमें जो कृष्ण पक्ष आता है उसे पितृपक्ष की संज्ञा दी गई है। पितृपक्ष का मतलब अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए श्रद्धा और आस्था से जो किए जाने वाले कर्म हैं उनको श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा और आस्था से दान किया गया, तर्पण किया गया, पितरों के प्रति जो सामग्री दान की जाती है उसे श्राद्ध कर्म के अंतर्गत माना जाता है। मानव जीवन पर 5 प्रकार के ऋणों का उल्लेख शास्त्रों में जाना जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। ये 5 प्रकार के ऋण जो है हमारे शास्त्रों में मानव जीवन के लिए निर्धारित किए गए हैं। और इन ऋणों से मुक्त होने के लिए जो आख्यान और जो विधान बताए गए हैं उनका पालन प्रत्येक मानव का, प्राणी का कर्तव्य बनता है। देव ऋण यज्ञ करने से, भगवान की उपासना करने से, पूजा पाठ करने से देव ऋण से मुक्ति होती है। ऋषि ऋण पठन पाठन से, पढ़ाने से, पढ़ने से, शास्त्रों के अध्ययन करने से, कथाएं सुनने से, वार्ताएं सुनने से ऋषि ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है। और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, श्रद्धा से, आस्था से उनको स्मरण करते हुए जो दान किया जाता है, जो कर्म किया जाता है उससे पितृ ऋण से मुक्त होता है। और मनुष्यों के प्रति अतिथि सत्कार, मानव समाज की सेवा, सामाजिकता ये मनुष्य ऋण से जो है मुक्त करती है। ठीक इसी प्रकार से पशुओं को आहार देने से, पक्षियों को दाना देने से मनुष्य भूत ऋण से मुक्त होता है। अब इसमें जो पितृ ऋण है इसकी मुक्ति के लिए पूरे वर्ष में एक बार 15 दिन का ये पक्ष आता है जिसको पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए तर्पण किया जाता है। तर्पण में तृप्ति के लिए, पूर्वजों को तृप्त करने के लिए दूध, गंगाजल, तिल, जौ, चावल, पिंडदान आदि करके उनको तृप्त करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा भारतवर्ष का जो गौरव है, भारतवर्ष जो अपनी संस्कृति के सर्वोपरि उत्कृष्ट संस्कृति होने से विश्व का गुरु माना जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार ही अपना कुटुंब है। इस प्रकार की भावना हमारी भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। आप देखिए, जिस समय ब्राह्मण तर्पण कराता है उस समय पर्वतों के लिए, सरिताओं के लिए, सागर के लिए, वृक्षों के लिए मंत्र बोले जाते हैं, उनको तर्क किया जाता है। जिस पदार्थ से मानव जीवन की भलाई होती है, मानव जीवन के लिए जो वस्तुएं उपयोगी हैं उनका भी स्मरण किया जाता है तर्पण विधान में। इसके अतिरिक्त ये बांधवा अबांधवा ये अन्य जन्मनि बांधवा ते सर्वे तत्व मायांतु मया दत्तेन वारणा। ये प्रार्थना की जाती है परमेश्वर से कि पूर्व जन्म के, अन्य जन्मों के मेरे बंधु बांधव जिनका मेरे से संबंध है या नहीं है, उन सबको मेरे द्वारा दिया गया ये जल और दूध से मिश्रित जो तर्पण है उनको तृप्त करे। इसी प्रकार से
तर्पण करके पूर्वजों को तृप्त किया जाता है। हमारे पूर्वज, हमारे जो पितृ हैं, वो प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारे शास्त्रों में पितरों का जो स्थान है तो देवताओं के तुल्य माना जाता है। और भारतीय संस्कारों में कोई भी शुभ काम किया जाता है, मांगलिक कार्य किया जाता है, तो उसमें पितरों का आह्वान किया जाता है। आवाहन के साथ में उनके प्रति सामग्री दान की जाती है, उनके आशीर्वाद के लिए उनको प्रसन्न करते हैं। तो इस प्रकार से पितृपक्ष में हम सभी अपने पूर्वजों का स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता, क्योंकि ये जीवन हमें माता पिता ने दिया है, कृतज्ञता के लिए उनका एक उपकार हमारे जीवन के ऊपर है, इसको मानते हुए, उनका स्मरण करते हुए उनके लिए जो भी किया जा सकता है, जो संभव हो वो किया जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।